हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कल जो लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन। तो क्या है यहाँ पे आदित्य L1 मिशन, यहाँ पे स्पेशली L1 क्या है, इसकी ट्रेजेक्टोरी जो है अर्थ से कैसे L1 तक पहुँचाई गई है, इसको डिस्कस करेंगे। मेनली इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मिशन पेलोड्स क्या क्या होंगी, किस तरीके से आदित्य L1 हमारे जो स्पेस वेदर या फिर अर्थ के वेदर क्लाइमेट इफेक्ट्स को समझने में हेल्प करेगी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS3 पेपर में जो साइंस एंड टेक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसरो ने रिसेंटली, यानी कि कल जो है 2 सितंबर 2023 ये डेट है, तो श्रीहरिकोटा से जो है PSLV के थ्रू आदित्य L1 मिशन को जो है लॉन्च किया है। इंडिया का पहला सोलर मिशन है यहाँ पे। तो देखिए, जब आप ऐसे मिशन के बारे में समझेंगे तो पहला यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों भेजा गया है ये, तो यहाँ पे क्या है कि सन को स्टडी करना है। सन में यहाँ पे जैसे कि चंद्रयान 3 मून में लैंड किया था, तो यहाँ पे चांद में जाके लैंड नहीं करेगी, यहाँ पे सन से काफ़ी दूर रहेगी और यहाँ पे सन को स्टडी करेगी। यानी कि सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उसको स्टडी करेगी और उसके एसोसिएटेड जो भी फिनोमेना है उसको यहाँ पे स्टडी करके अर्थ में भेजेगी यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगा के भेजे गए हैं, पेलोड्स जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सन जो है अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है एमिट करता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट उसको स्टडी करके कुछ बहुत सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड डायनेमिक्स है, सोलर फ्लेयर्स है और कुछ कुछ अलग सोलर एक्टिविटीज है, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे अर्थ की क्लाइमेट और वेदर सिस्टम को समझने में हेल्प हो सके। तो थोड़ा सा पहले हम लोग को सन के बारे में समझ लेना चाहिए। तो सन में कुछ कुछ ऐसे काले धब्बे भी होते हैं जिसको सन स्पॉट बोला जाता है। और अगर बात करेंगे सन के, जो ये आप देख सकते हैं, ये जो येलो कर जो लेयर है क्रोमोस्फेयर, देन उसके अंदर जाएंगे फोटोस्फेयर, और ये आप जो व्हाइट कलर का लेयर देख रहे हैं ये जो है मेनली आपके सन के कोरोना है। तो इसको स्टडी किया जाएगा। सन का आउटर एटमॉस्फेयर है, जैसे कि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, ये सन का जो एटमॉस्फेयर उसको स्टडी करेगा यहाँ पे। और जो कोरोनल मास इजेक्शन होती है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा जो है निकल के आ जाती है, उसको स्टडी किया जाएगा। सोलर फ्लेयर जो है उसको स्टडी करके बहुत कुछ चीज़ें जानकारी हो सकती है। तो एक चीज़ देखिए, ये जो कोरोना है, कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, गलती से सन के कोर के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। सन का जो कोर है उसको कोर ही बोलेंगे, अर्थ के जैसा कि कोर है, सन का भी कोर रहता है। लेकिन कोरोना जो है ये सन का जो है आउटर एटमॉस्फेयर, वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक जो है स्पेस में फैला हुआ है, उसको स्टडी किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आदित्य L1 मिशन जो है उसको कैसे भेजा गया है L1 तक, L1 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेम जो है अर्थ की ग्रेविटी को यहाँ पे यूज करके एक थ्रस्ट के थ्रू आगे बढ़ा जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद जो है ये आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट जो है PSLV लेके गई है, पहुंचा देगी और यहाँ पे L1 पॉइंट जो है उसको वहां तक पहुंचेगी। तो ये लगभग जो है हमारे धरती से, ये आदित्य जो L1 लग्रांजियन 1 पॉइंट है, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और ये जो है मिशन को, आदित्य L1 मिशन जो है, ये L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 100 दिनों से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही इमीडिएटली पहुंच जाएगी, लगभग आप सोच सकते हैं कि 4 महीने के आसपास टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो अगर कल भेजा गया है उसको, तो 4 महीने के बाद जो है, लगभग 4 महीने के आसपास पता चल जाएगा कि L1 पहुंच के क्या स्टडी किया है यहाँ पे। तो ये L1 जो है उसको समझ लेते हैं पहले। ये L1 जो है लग्रांजियन पॉइंट, एक लग्रांज नाम का एक जो मैथमेटिशियन होते थे, तो उनके बेसिस पे यहाँ पे 5 पॉइंट जो है सन अर्थ सिस्टम में वहाँ पे मेंशन किया था। तो इसको इमेज से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये हो गया सन, ये हो गया मून, सॉरी ये अर्थ, ये मून और ये सन। तो 5 ऐसे पॉइंट है, आप देख सकते हैं L1, L2, L4, L5, L3। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे अर्थ की जो ग्रेविटी है
और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने डेफिनेटली कभी रोप गेम तो देखा ही होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने खेला होगा। तो मान लीजिए कि ये आपका एक दोस्त है और आप हैं, तो एक रस्सी जो है आप दोनों खींच रहे हैं, और दोनों अगर सेम ताकत लगाएंगी तो ये रस्सी जो है एक ही पॉइंट पे रहेगी, यानी कि दोनों सेम ताकत लगा रहे हैं। और ये अगर व्यक्ति जो है ज़्यादा ताकत लगाएंगी तो ये रस्सी, ये पॉइंट थोड़ा उनकी तरफ झुक जाएगी, लेकिन अगर सेम ताकत लगाएगी तो रस्सी का ये पॉइंट एक ही जगह पे रहेगा। तो ये L1 कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ को रखा गया तो वो वहीं की वही रहेगी। तो ये L1 ऐसे कुछ पॉइंट है, लाग्रांज पॉइंट। तो L1 पॉइंट की बेनिफिट यही है कि इस पॉइंट पे अगर रखा जाए तो सन को जो है इमीडिएटली मॉनिटर किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा दूर यहाँ सन से रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं सन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। कुछ भी चीज़ें अगर इससे आगे चली गई तो सन उसको अपनी तरफ खींच के जला देगी यहाँ पे। तो एक डिस्टेंस में जाके इस सन को स्टडी किया जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आदित्य L1 सन में जाके लैंड नहीं करने वाली है। सन में ऐसा अर्थ जैसा या फिर मार्स जैसा या फिर मून जैसा कुछ ऐसे प्लेन नहीं है जहाँ पे जाके यहाँ पे लैंड करेगी। तो इसको आपको कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो डेफिनेटली इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि सोलर अपर एटमॉस्फेयर यानी कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना उसको स्टडी किया जाएगा, उसके डायनेमिक्स को स्टडी किया जाएगा, किस वजह से जो है सोलर फ्लेयर्स आते हैं, यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन होती है, उससे कैसे कैसे चेंजेस होती है उसको स्टडी किया जाएगा। यहाँ पे जो क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग है उसके बीच के जो फिजिक्स है, क्यों यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन होती है, इसके वजह से जो आयोनाइज्ड प्लाज्मा है उसको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, और इसके वजह से यहाँ पे जो है सोलर फ्लेयर किस एक पैटर्न से जो है इजेक्शन होती रहती है उसको स्टडी करके सन के बारे में और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे जाना जा सकता है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जब भी ऐसे कोरोनल मास इजेक्शन होती है इसमें जो प्लाज्मा निकलती है वह कि बहुत ही गर्म जो आयन्स जो है निकलती है, तो उसको जो है स्टडी करके काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगाया जा सकता है। और मेनली सोलर कोरोना जो है उसके हीटिंग मैकेनिज्म किस तरीके से जो है फ्यूजन के थ्रू यहाँ पे जो है एमिट कर रही है इतनी एनर्जी, इतनी बिलियंस ऑफ ईयर्स, उसको भी पता लगाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ पेलोड भेजे गए हैं। पेलोड मतलब मान लीजिए कि कुछ ऐसे पार्ट है जो भी सैटेलाइट भेजा गया है आदित्य L1, तो उसके पार्ट्स है, उनके काम क्या क्या है थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। तो पहला जो है यहाँ पे विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC, यानी कि कोरोना और इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू लाइंस के थ्रू यहाँ पे उसको जो है एनालिसिस किया जाएगा। देन सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर को यहाँ पे जो है स्टडी किया जाएगा। देन सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सॉफ्ट रे एक्सट्रीमीटर स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू उसको एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू एनालिसिस किया जाएगा। देन हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, HAL1 OS जिसको बोला गया है, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। देन अगर इन सीटू पेलोड्स यानी कि अंदर जो रहेगी, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो सोलर विंड पार्टिकल जो भी प्रोटॉन निकलेंगी यहाँ पे, हैवियर आयन निकलेंगी, उसको यहाँ पे डिटेक्ट करके उसको जो एनालिसिस किया जाएगा। देन प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, तो यानी कि प्लाज्मा बहुत ही गर्म कुछ आयन्स है, आप मान सकते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही हाई जो टेम्परेचर में रहने वाले जो आयन्स है उसको स्टडी किया जाएगा यहाँ पे। तो इसके थ्रू यहाँ पे पार्टिकल एनालाइजर के थ्रू यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, तो यहाँ पे सन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। देखिए हर चीज़ यहाँ पे आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए भी काफ़ी कुछ जानना चाहिए। तो आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि सन के जो कोरोना या फिर आउटर लेयर को एनालिसिस करके बहुत कुछ चीज़ें सन की डायनेमिक्स जो है आउटर लेयर की उसको समझा जा सकता है। और स्पेक्ट्रोमीटर कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे लाइट जो है उसको कुछ कुछ ऐसे इमेजेस के थ्रू, ऐसे लाइंस के थ्रू उसको एनालिसिस करके वहाँ पे कौन से एलिमेंट है उसको स्टडी करके बहुत कुछ चीज़ें पता लगाया जा सकता है। तो अगर आपने डेफिनेटली फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी। तो आदित्य L1 मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड किया जाएगा इस मिशन के थ्रू, तो स्पेस वेदर यानी कि सन के यहाँ पे सोलर फ्लेयर के वजह से या फिर कोरोनल मास इजेक्शन या फिर सोलर विंड के वजह से जो भी इफेक्ट होती है उसको समझने में हेल्प करेगी यहाँ पे। और इसमें अर्थ
नॉट ओनली अर्थ, अलग अलग प्लेनेट के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है उसको समझ में आती है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया अर्थ और ये हो गया सन। तो सन का जो सोलर फ्लेयर ये बहुत मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक आगे आती है। और देखिए अगर हमारे अर्थ के चारों तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होती तो ये सोलर फ्लेयर्स जो है कभी का हमारे जो अर्थ का सिस्टम को बर्बाद करके छोड़ देती। बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये सोलर फ्लेयर जो है चारों तरफ से ऐसे घूम के निकल जाती है बहुत मिलियंस ऑफ किलोमीटर ऊपर से। अगर ये नहीं होती तो बहुत ही तबाही मचा सकती है अर्थ के एटमॉस्फेयर, या फिर अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट है जिसको हम लोग बहुत नहीं जानते हैं, तो ये भी जानना चाहिए। तो देखिए यही जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्ट करती है सोलर जो यहाँ पे हम कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि सन की जो यहाँ पे बिलियंस ऑफ आयन जो एमिट करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही अर्थ को सेव करते हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पे काफ़ी कुछ स्टडी किया जा सकता है। सैटेलाइट अगर भेजा गया, सैटेलाइट को किस तरीके से यहाँ पे अफेक्ट करेगी, कम्युनिकेशन नेटवर्क भेजा गया, पावर ग्रिड अगर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया तो किस तरीके से अफेक्ट करती है, उसके पोटेंशियल क्या है उसको स्टडी किया जाएगा। और देखिए ऐसे सिचुएशन जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग को किसी भी आने वाले प्रॉब्लम से हम उससे अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। हालांकि देखिए ये पॉसिबल तो बहुत कम है कि सन की वजह से अगर अर्थ का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसको स्टडी करके उसकी जो हार्मफुल पोटेंशियल तो एटलीस्ट हम लोग एक जो है इम्पैक्ट हम लोग जो है आइडिया लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक इमेज के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे सिचुएशन, ऐसे जब टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा इमेज के थ्रू आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में ज़्यादा आ जाएगा। तो ये आप सन देख सकते हैं। सन बेसिकली एक फायर बॉल की तरह है हमारे अर्थ में, जैसे कि एक प्लेन होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अर्थ में सन में वैसा नहीं होता है, एक फायर बॉल जैसा है यहाँ पे कोई रह नहीं सकता है। तो इसी के थ्रू यहाँ पे जो है स्टडी किया जाएगा। बहुत कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। ये तो एक हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया तो डेफिनेटली यहाँ पे हुआ ही होगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन, इसके ऑब्जेक्टिव, मिशन पेलोड और इसके मेन सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो प्रश्न में आपको सीधे सीधे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। और देखिए ऐसे सिचुएशन में जब इसरो अभी ऐसे काम कर रही है स्पेस एक्टिविटीज़, तो इसके बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होती है। तो उसको भी आपको देखिए समझना पड़ेगा अलग अलग डायमेंशन में। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।